इसकी प्रैक्टिस तो बहुत भैया कैसे बैठा है वैसे बैठा। हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज है 3 अक्टूबर और आज से नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। नवरात्रि का पहला दिन है और आई एम रियली सॉरी कि मेरे व्लॉग्स थोड़ा सा लेट चल रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी व्लॉग्स अपलोड करने की, आप लोगों के साथ शेयर करने की, लेकिन इस बीच बहुत सारे काम चल रहे हैं घर के और त्योहारों का सीज़न है तो इसलिए हो ही जाता है घर के काम मैनेज करना, नोनी को देखना, उसका स्कूल, ये सब, और मैं अकेले पड़ जाती हूँ, कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एनीवेज़, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। आज नवरात्रि का पहला दिन है। आज मैं जल्दी उठ गई थी और सबसे पहले मैंने नहा धो के दिया बत्ती करनी थी, थोड़ी देर योगा किया, झाड़ू लगा लिया था मैंने, और अभी करीबन 7:15 बज रहे हैं सुबह के। तो सबसे पहले छत में आ गई हूँ मैं कपड़े वगैरह वॉश करके। काफ़ी सारे कपड़े थे तो मैं सबसे पहले धूप में डाल दिए और उसके बाद फटाफट से जाएंगे मंदिर में दिया बत्ती करने के लिए। तो मंदिर की सफाई मैंने एक दिन पहले ही कर ली थी, आप लोगों ने लास्ट व्लॉग देख लिया होगा। मैंने सारा मंदिर क्लीन कर लिया था, उसके बर्तन, कलश, दिया, घंटी, सब अच्छे से वॉश कर लिए थे। और कितना प्यारा लग रहा है, कलश एकदम शाइन कर रहा है। पीताम्बरी से ही वॉश करने पड़ते हैं सारे बर्तन अच्छे से ताकि शाइन करने लगे। और बस यहाँ पे पूजा की थाली तैयार करूँगी मैं और दिया तैयार करूँगी। फूल लेके आई थी मैं, ये गुलाब के शॉप में मिल रहे थे वहाँ पे फ्रेश, क्योंकि अभी मेरे गमले में ना कोई फूल भी नहीं लगे हुए। इस बीच जब श्राद्ध चल रहे थे तब तो काफ़ी कलियाँ उसमें खिल रही थी, लेकिन अभी 2-4 दिन से उसमें फूल खिलने बंद हो गए हैं, तो फिर मैं बाहर से ही लेके आई। और वैसे भी खिलते भी तो 1 या 2 ही आता है फूल, तो वो मंदिर में चढ़ाने के लिए हो नहीं पाते पूरे, तो इसलिए मैं बाहर से ले आई। तो बस मंदिर में यहाँ पे सबसे पहले दिया बत्ती कर ली। माता रानी को मैं चुनरी और नारियल चढ़ाती हूँ। तो सब लोग अपनी अपनी श्रद्धा से अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं, सबका अपना तरीका होता है। कुछ लोग श्रृंगार का सामान, बहुत सारी चीज़ें चढ़ाते हैं, पंचमेवा वगैरह। मैं चुनरी और नारियल चढ़ाती हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 8 बज गए हैं और नोनी और उसके पापा उठ गए थे, आज जल्दी उठ गए थे वो लोग भी 7:30 बजे के आसपास। अभी वो गए हैं दूध लेने के लिए क्योंकि चाय वाला दूध ख़त्म हो गया है। बाकी नोनी के लिए तो था, उसको मैंने दूध गर्म करके दे दिया था। और मेरे बाल अभी हल्के हल्के सूख गए, तो अभी भी गीले हैं मतलब बीच में। तो आज है मेरा व्रत। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। तो आज हस्बैंड भी फास्ट रखने वाले हैं, तो वो दोनों फास्ट रखेंगे। तो फिर ना कल मार्केट गए थे हम लोग, वहाँ से आते टाइम हमें फ्रूट्स नहीं मिले थे, तो अभी वो केले भी ले आएंगे। मैंने केले मंगवाए हैं और टिफ़िन बनाना है मुझे नोनी का। आलू बॉईल करके रखे हैं, आलू के पराठे बनाऊंगी। बाकी हस्बैंड तो आज ऑफिस जाएंगे और उनका फास्ट है, तो फिर नाश्ता वगैरह हमें कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ नोनी के लिए बनाऊंगी मैं। तो ये वाला सूट पहना है मैंने बहुत टाइम के बाद। ये मेरा सूट बहुत पुराना है, मैंने देहरादून से लिया था, तो बहुत प्यारा लगता है, कॉटन का है। और मतलब डेली तो मैं पहन नहीं पाती हूँ, लेकिन कभी कभी ओकेजनली पहन लेती हूँ और अच्छा लगता है ना इस तरह का कॉटन का हल्का फुल्का सा। और ये कंफर्टेबल भी है घर पे पहनने के लिए। लेकिन इसके साथ की मेरी जो सलवार है ना, वो मुझे मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने, या फिर किसी को दे दी, कहीं कपड़ों के साथ मिक्स होके किसी को मैंने दे दिया, या तो फिर कुछ पता ही नहीं चल रहा है, अलमारी में है ही नहीं। तो फिर मैंने ये लेगिंग पहनी है, जो ये लेगिंग मैंने पिथौरागढ़ से ली थी। एक लखनऊ वाली कुर्ती है मेरे पास ग्रीन कलर की, उसके साथ की ये लेगिंग है, तो उसके साथ ये अभी मैच कर गया, तो इसलिए अच्छा लग रहा है, मैच कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा, तो कंफर्टेबल लग रहा है, तो इसलिए मैंने सूट पहन लिया है आज। तो चलिए दिन शुरू करते हैं। तो मैंने सोचा सबसे पहले आप लोगों को नवरात्रि विश करती हूँ, उसके बाद ब्लॉग आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे हस्बैंड और नोनी आ गए थे शॉप से और मैंने दूध भी मंगाया था चाय बनाने के लिए और साथ में केले मंगवाए थे। मंदिर में भी चढ़ाने थे और हमारे खाने के लिए भी हो जाते, लेकिन हस्बैंड 12 केले ले आए, जो कि बहुत ज़्यादा ना ऐसा होता है कि पक जाते हैं और रखे रखे हम खा नहीं पाते। तो फिर मैंने 2-3 तो हस्बैंड को दे दिया ऑफिस में खाने के लिए। और यहाँ पे आलू का पराठा बनाऊंगी नोनी के लिए। वैसे तो एक पराठा ही इनफ है, लेकिन मैंने सोचा 2 बना देते हैं। एक वो घर पे अगर खाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं गाय को दे दूँगी, और बाकी एक उसको टिफ़िन में पैक करके मैंने दे दिया था। तो अभी सारे काम मेरे हो गए हैं। नोनी चला गया है स्कूल, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। अब मैं घर के जो बचे हुए काम हैं वो निपटाऊँगी। तो आज मैं मॉप नहीं कर पाई थी क्योंकि सुबह से काम हो रहे थे और तिलक वगैरह भी करना था नोनी को, उसके पापा को, तो फिर उन सब चीज़ों में रह गई थी मैं। तो बस होता है ना, त्यौहार के दिन एक्स्ट्रा काम आपके बढ़ जाते हैं, मतलब काम कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इसलिए मॉप नहीं कर पाई थी मैं। तो सबसे पहले पूरे घर में मॉप करूँगी। और मॉप करते हुए आप बाहर देख रहे होंगे, मैंने अपना जो डॉग है वो बाहर रखा हुआ है। तो यहाँ पे अभी पानी आ ही रहा था, तो मैंने यहाँ पे सोचा बड़ा वाला टब लेके जो डॉग है उसको यहीं पे भिगो देती हूँ। बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मुझे इसे वॉश करना है, लेकिन ना
हिम्मत नहीं हो पा रही थी क्योंकि ये बहुत बड़ा है, अकेले वॉश करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है। लेकिन मैंने सोचा अगर मैं ऐसे सोचते रह गई तो फिर ये ऐसे रखा रह जाएगा और फिर कभी वॉश नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने इसको पानी में सोख किया अच्छे से, सर्फ में लगा के डिप करके और छोड़ दिया है 15-20 मिनट। अच्छे से उसका जो गंदगी है वो सब निकल जाएगी। इस बीच में फिर से आ गई हूँ अंदर रूम में और मॉप लगा लेंगे फटाफट से। तो ऐसा होता है ना, सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं, नहा धो के दिया बत्ती करना और नहाने के लिए नाश्ता बनाना। इस बीच में बहुत से ऐसे काम है जो मैं शूट भी नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए मॉप मैं नहीं लगा पाई थी। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि व्रत का दिन है, पूजा का दिन है तो झाड़ू पोछा सुबह हो जाए उसके बाद ही सारे काम करो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बस अपनी श्रद्धा से मैंने मंदिर साफ़ किया, नहा धो के पूजा पाठ किया और उसके बाद फिर मैं बाकी काम निपटाऊंगी। तो मॉप कर लिया था। उसके बाद जो है बाहर आ गई थी मैं दूसरा टब लेके, और यहाँ पे मैं पैरों से अच्छे से मल के डॉग को वॉश करूँगी। वॉश हो गया है, बहुत दिन से मैं सोच रही थी मुझे वॉश करना है, बहुत गंदा दिख रहा था तो मैंने वॉश कर लिया आज फाइनली। इतना ज़्यादा मुश्किल, तो इसीलिए मैंने यहीं पे वॉश किया था ताकि फटाफट, वैसे वॉश करते टाइम थोड़ा भारी होता है लेकिन एकदम से उसका पानी निकल जाता है फटाफट, एकदम हल्का भी हो गया था। हाथों से पकड़ के मैं लेके गई छत में और डाल दिया मैंने धूप में। 1-2 दिन में उसको सुखाऊंगी अच्छे से। वैसे भी अब तो तेज़ धूप है और बारिश अब कम ही हो गई है, अब नहीं होगी बारिश, कम हो जाएगी। तो 10 बज गया है, अभी दूध आया नहीं है तो दूध का वेट कर रही हूँ मैं। बाकी मुझे सब्ज़ी भी लेनी है। आज के सब्ज़ी वाले भैया, जिस सब्ज़ी वाले से हम लोग लेते थे ना, वो 2-3 दिन से आ नहीं रहा है, तो फिर बाकियों का पता भी नहीं चलता है और मैं लेती भी नहीं हूँ, बहुत कम लेती हूँ दूसरों से। तो फिर अभी लेना पड़ेगा क्योंकि आज शाम के लिए कोई सब्ज़ी नहीं है। तो देखती हूँ थोड़ी देर में और थोड़ा सा कॉम कर लेती हूँ बालों में ना। सुबह से बस काम के चक्कर में ऐसे कर रही थी। मखाने मैंने फ्राई किए हुए, मैं सोचा था चाय मखाने खा लेंगे, फिर हस्बैंड ने सिर्फ चाय पी और केले वेले खा के वो चले गए ऑफिस के लिए, और मेरा भी मन नहीं हो रहा है तो इसलिए मखाने मैंने ऐसे रखे हुए हैं। मन करेगा तो मैं शाम को चाय के साथ खा लूँगी, नहीं तो फिर दिन में खा लूँगी। इसके बाद मैं फिर से बाहर आ गई हूँ बरामदे में। यहाँ पे मैंने जब टेडी वॉश किया था तो स्कूटी के ऊपर रख दिया था, उसकी वजह से पूरे बरामदे में पानी पानी हो गया था। और मैंने सोचा आज नवरात्रि का पहला दिन है तो यहाँ पे क्यों ना धुलाई भी कर लेते हैं। तो 1-2 बाल्टी पानी मैंने ऐसे डाल दिया था ऊपर से, क्योंकि गमले के आसपास भी मिट्टी इकट्ठा हो जाती है ना कई बार, तो फिर गमले मतलब गमले के आसपास भी मैंने मिट्टी जो है अच्छे से धो दी थी। और पूरा बरामदा अच्छे से वॉश करके एक बार मैं वाइपर मार दूँगी, क्योंकि ऐसा होता है पानी ऐसे रह जाता है और कहीं आते जाते कोई फिसल गया तो डर ही लगता है। तो इसलिए वैसे भी फ्लोर बहुत स्लिपरी है। तो इसके बाद मैं अंदर आ गई हूँ और आज मुझे करनी थी डस्टिंग। तो डस्टिंग का तो ऐसा है जो कि मैं डेली नहीं कर पाती हूँ, 4 दिन में, 5 दिन में, या फिर जब भी मुझे टाइम मिलता है तब डस्टिंग करती हूँ। तो आज डस्टिंग वाला हो रहा था, घर जो है टेबल वगैरह भी दाग धब्बे लगे हुए थे, तो मैंने सोचा फटाफट से अभी डस्टिंग करते हैं। नोनी के सामने मैं डस्टिंग नहीं करती हूँ क्योंकि उसको ये स्प्रे बोतल बहुत पसंद है और वो कहता है कि मुझे खुद ही स्प्रे करना है, और स्प्रे लेके वो सब जगह स्प्रे ही करता रहता है और इतना सारा वेस्ट हो जाता है उसके चक्कर में। तो इसलिए मैं उसकी वजह से भी थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ डस्टिंग करना। तो अभी वो स्कूल में है तो मेरे पास टाइम है डस्टिंग करने का, तो सब जगह मैं अच्छे से डस्टिंग करूँगी। और मेरे जो ये इंडोर पॉट्स हैं इसमें नीचे रखने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं, तो पहले 1-2 दिन तो मैंने 1-2 बार ऐसे ही पानी डाल दिया था और मेरे फ्लोर लैंप है ना, ये ख़राब सा हो गया था, इसमें पानी के निशान लग गए थे। तो फिर मुझे किसी ने कमेंट करके ही बताया था कि आप इसके नीचे कोई प्लास्टिक की प्लेट रख लो। तो फिर विशाल से मैं लेके आई थी 1 दिन पहले ही, तो आपने देखा होगा व्लॉग में। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब इसको रखने के बाद मेरी प्रॉब्लम जो सॉल्व हो गई। तो कई बार ना आप सबके कमेंट, सजेशन, छोटी छोटी चीज़ें जो है मुझे इतना हेल्प दे जाती है ना, मैं बता भी नहीं सकती हूँ आप लोगों को। जैसे कि दिए वाला मेरा बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, दिए में जब नया दिया मंगाया था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था किस तरह से ऐसे करूँ, और वो बार बार काला हो जा रहा था। फिर मुझे किसी ने कमेंट करके ही बताया कि उसकी बाती एकदम छोटी सी रखनी है, तो इस वजह से आपका दिया जो एकदम से काला नहीं पड़ेगा और वो धुआं नहीं छोड़ेगा। तो ये ट्रिक जो है बहुत काम कर गई और अब से वो दिए वाली प्रॉब्लम भी मेरी सॉल्व हो गई। तो बस यहाँ पे डस्टिंग कर ही रही हूँ, सब जगह आज डस्टिंग करूँगी। बेड बॉक्स जो है ये भी अच्छे से मैं क्लीन करूँगी। और उसके बाद जो है अभी सारे काम निपटा के मैं बैठी हूँ आराम से। सोचा नवरात्रि का पहला दिन है तो क्यों ना नेल पॉलिश लगा ली जाए। बहुत दिन हो गए थे नेल पॉलिश लगाई थी मैंने, और उसके ना हल्के से क्रैक से हो रहे थे और मतलब अच्छे से निकली भी नहीं थी, अच्छी नहीं लगती ना ऐसे। तो फिर मैंने नेल पेंट रिमूवर से नेल पेंट रिमूव किया पहले वाला, और उसके बाद नया नेल पॉलिश लगा लूँगी। अभी 11 बजे बना लिया और नोनी के लिए मैं सिंपल सी खिचड़ी बना रही हूँ। यहाँ पे लाइट का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन रहता है विंडो की वजह से, बहुत ज़्यादा धूप आ रही है सामने वॉल में। तो खिचड़ी बना रही हूँ सिंपल सी, मूंग दाल की, सोख करके रखी है मूंग दाल और राइस। जी अंकल। बेटा रे आज दूध वाला नहीं आएगा शायद। नहीं आएगा, दूध है?
दूध तो हाँ पैकेट वाला ले आए थे अंकल सुबह। मुझे लग रहा सुबह लाए थे वो। अच्छा हो जाएगा ना काम। हाँ हाँ शाम को फिर आ जाएगा तो पैकेट। उसका फोन वोन नहीं आया आज? अरे कुछ नहीं, वो बताया मैंने उसको फोन करी ना। तो यहाँ पे अंकल जी आ गए थे और मुझे बता रहे थे कि दूध वाला जो है आज नहीं आएगा, तो नवरात्रि की वजह से वो कहीं इधर उधर चला गया था, तो इस वजह से फिर आज हमारा दूध जो है आ नहीं पाया था। मैं कब से वेट चिड़ी चढ़ा दी है मैंने। अब मैं नोनी को लेने के लिए जाती हूँ, तैयार होती हूँ और वहीं से ना मुझे शॉप में भी जाना है। पहले शॉप में जाऊँगी फिर नोनी को लेके आऊँगी स्कूल से, क्योंकि नोनी को लेके शॉप में जाना, वैसे भी धूप बहुत हो रही है ना, और फिर वो परेशान करता है शॉप में जाके, मुझे कुछ ना कुछ दिला दो शॉप से, इस वजह से। तो दूध भी लाना है, दही भी लाना है, क्योंकि आज हमारा दूध वाला नहीं आया। पहली बार ही ऐसा होगा कि दूध वाला नहीं आया। आई थिंक वो कहीं चला गया होगा, तो इसलिए दूध भी लाना पड़ेगा। एक पैकेट लाए तो थे सुबह, लेकिन उससे होगा नहीं, क्योंकि नोनी को भी देती हूँ पीने के लिए, तो एक पैकेट और ले आऊँगी और दही ले आऊँगी रायता बनाने के लिए शाम को। तो नोनी आ गया स्कूल से। हाय नोनी, इधर आओ। उसने अपने पेंसिल और शार्पनर निकाल लिया, वो पता नहीं उसको पेंसिल शार्प करने का बहुत शौक है। नोनी उसके अंदर मत करो बेटा, मैंने आज ही साफ किया ना। नोनी को होमवर्क मिला है और इसकी डायरी में, मतलब इसकी डायरी जो डेली डायरी है वो रोज़ भेजती हूँ ना मैं स्कूल, तो आज इसको करना है स्लैंटिंग लाइंस और बॉडी पार्ट्स, इसको लर्न करना है, जो कि नोनी को काफ़ी पहले से मैं बताती थी, तो सारे बॉडी पार्ट्स इसको पता है। इन लोगों को बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं देते हैं, सिर्फ एक पेज का होमवर्क मिलता है, और कभी कभी कुछ लर्न कराना हो, जैसे कलर्स नेम, बॉडी पार्ट्स और ABCD 1 2 3 इस तरह से लर्निंग कराने को वो लिख देते हैं। और जो कि सारी चीज़ें मैं करा चुकी हूँ घर पे, और वैसे भी रेगुलर प्रैक्टिस कराती हूँ। तो आज बॉडी पार्ट्स लर्न करने हैं, आईज, नोज, लिप्स, टीथ, ईयर, हेयर्स। नोनी बताएगा, यहाँ पे खड़े हो। नोनी आपके आईज का आईज बताओ, पहले आईज बताओ सबको अपनी। मैम ने बोला है बेटा लर्न करने के लिए। आईज, ईयर्स, नोज, लिप्स, हेयर्स, हेड, रेडी, चीक्स, फोरहेड, चिन, एल्बो, शोल्डर। ये देखो मैम ने क्या लिखा है आपके हैंड में, एस, यहाँ पे लिखा है एस। इस तरह से स्लैंटिंग लाइंस, ये क्लास वर्क है और ये होमवर्क मिला है स्लैंटिंग लाइंस बनाना। शाम को करेंगे बेटा, अभी रख देते हैं, अभी तो खाना खाएंगे ना, नोनी खाना खाएगा फिर निन्नू करेगा, ठीक है। दूध दही भी मैं लेके आ गई शॉप से फटाफट जाके, और इतनी तेज धूप हो रही है सच में। अभी अक्टूबर आ गया है, पता नहीं कब यहाँ पे ठंड शुरू होगी, समझ नहीं आ रहा। ठंड तो क्या ही शुरू होती है, पहले गर्मी कम हो जाए वही बड़ी बात है। अच्छा सा बोलो, अभी क्या बोल रहे थे, बोलो। तो आप भी देख सकते हो इसकी कैसी ये वॉइस निकाल रहा है आजकल, जब से स्कूल जाने लगा है, और आजकल इसी आवाज़ में ज़्यादातर बात कर रहा है। इसके क्लास में जो लड़कियां हैं ना, उनको देख देख के इसने भी उन्हीं की तरह बोलना सीख लिया है। तो पता नहीं ये क्या सीख के ला रहा है स्कूल से। ये देखो गर्ल्स की आवाज़ में, और किससे सीखा बोलती हो तो कहता है स्तुति से। स्तुति इसकी क्लास में पढ़ती है, तो स्तुति से सीखा है इसने ऐसे बोलना। नौनी आप गर्ल्स की तरह बात करते हो बेटा, ये अपनी आवाज़ में बोलता ही नहीं है, मतलब पता नहीं क्या हो गया है, मैं कैसे समझाऊँ इसको, और कैसे ये हैबिट इसकी छूटेगी पता नहीं। तो जो ये पैकेट वाला दूध मैं लेके आई थी, मुझे रात को नोनी को पीने के लिए देना था, तो इसलिए मैं दूध जो उसको देती हूँ पीने के लिए बॉईल करके ही देती हूँ। तो इसलिए यहाँ पे दूध रख लूँगी मैं बॉईल होने के लिए। बाकी उसकी खिचड़ी तो बन गई थी, और इसके बाद मैं ऊपर आ गई हूँ छत में डॉगी देखने के लिए कि ये सूखा कि नहीं सूखा। तो अभी हल्का सा गीला हो रहा था, और लेकिन ये काफ़ी साफ़ सुथरा लग रहा था। 1 बज गया है, अभी नोनी को मैंने लंच करा दिया है, और मेरा पार्सल आया है अमेज़ॉन से। तो खोलते हैं, इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो मैंने मंगवाई थी। बैठ जाओ, नोनी हमेशा एक्साइटेड रहता है कुछ देखने के लिए। देखो एक है नोनी के लिए बुक, पेंसिल कंट्रोल, इसकी प्रैक्टिस बुक इस तरह से, ताकि ये पेंसिल अच्छे से प्रैक्टिस करना सीखे। इसमें अच्छी लगी मुझे। तो एक ये इसकी प्रैक्टिस बुक, और 2 प्रैक्टिस बुक मंगवाई है, एक ये भी है। देखा नोनी आपके लिए कितनी सारी बुक्स आई है, इस तरह से थोड़ी अलग अलग है।
मतलब दोनों में प्रैक्टिस करता रहेगा तो शायद थोड़ा जल्दी और प्रैक्टिस करना लिखना सीखे। इसमें क्या है, इसमें देखते हैं अभी तो हमेशा आप लोग कमेंट करते हो ना दूध में कौन सा पाउडर डालते हैं, तो लिटिल जॉयस करके आता है और ये अभी डिस्काउंट में मिल रहा था तो मैंने मंगवा लिया एडवांस में। वैसे अभी रखा हुआ है मेरे पास। नोनी का ही है, सब कुछ नोनी का ही आया है। ये है टिफिन बॉक्स, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यूज़ किया हुआ है। चलो देखते हैं, ये तो बहुत बड़ा है। नोनी के लिए एक स्टील का टिफिन बॉक्स मुझे चाहिए था, ये मंगवाया है मैंने और अच्छा तो है लेकिन ये मुझे पुराना सा पता नहीं क्यों लग रहा है और कुछ खास नहीं लग रहा देखने में। तो देखती हूँ मुझे इसे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अंदर से देखो कितने सारे दाग भी लगे हुए हैं। नोनी के लिए अच्छा रहेगा, मतलब राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए छोटे बच्चों के लिए ना आप इस तरह का मंगा सकते हो। ये इस तरह से बने हुए, इसमें डॉट डॉट्स और इसमें जो है नोनी बनाएगा लाइन। इसमें पिक्चर्स भी बनी हुई है तो ये बच्चों को बुक जो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, इसलिए मैंने ये फटाफट ऑर्डर कर ली थी और अच्छी है। और नोनी ने लाइंस भी बना दिया है, ये देखो टेढ़ी मेढ़ी। ये तो अभी करीबन 3:30 बज रहे हैं और इस टाइम पे इतनी तेज़ धूप एकदम सामने से आती है अंदर, और किचन की विंडो में भी आप देख सकते हो बहुत तेज़ धूप आती है। गर्म सा लगता है इस टाइम, लेकिन अभी मुझे काम तो शुरू करने ही हैं क्योंकि फिर शाम को नोनी को पार्क वगैरह लेके जाना होता है। लेकिन आज नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मुझे आज काफ़ी सारा खाना बनाना था और अभी आगे बताऊँगी क्या हुआ था। फ़िलहाल यहाँ पे जो सामान जो है, ये मेरा ग्रोसरी ऑर्गेनाइज़र काफ़ी अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। इसमें काफ़ी सारा सामान जो है आ जाता है। उसके बाद तैयारी करते हैं डिनर की। तो मैं रायता बनाने वाली हूँ, आलू के गुटके और पूरी बनाऊँगी और साथ में डुबके। तो बस उन्हीं सारी चीज़ों की तैयारी करूँगी क्योंकि मैं अगर अभी से तैयारी करूँगी तब जाके शाम तक बन पाएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि मैं कंटिन्यूसली काम नहीं कर सकती, बीच बीच में नोनी को भी देखना होता है। और अभी तो वो सो रहा था, लेकिन जब वो उठेगा मुझे उसको देखना पड़ेगा। और कभी वो क्रैंकी रहता है, उसके मूड स्विंग्स रहते हैं कभी, और फिर बीच में अपना चाय वाय देखना होता है, नोनी को कुछ देना होता है। तो इसलिए ना मैं पहले से ही काम करना स्टार्ट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं रायता बना के रख लूँगी और पहाड़ी रायता बना रही हूँ। ये खीरा कद्दूकस करके ऐड कर दिया है, बाकी रेगुलर मसाले और राई का पाउडर। और उसके बाद अंकल जी का ये नाती जो है वो आया था, उनकी बेटी का बेटा तो आया था यहाँ पे मिलने के लिए। तो नोनी से मिलके बहुत ज़्यादा खुश हो गया, लेकिन इन दोनों ने मिलके ऐसी हालत करी ना घर की। मतलब ये जैसे ही घर के अंदर एंटर किया इसने तो सारी अलमारियाँ खोल खोल के खुद ही देख रहा था कि इसके अंदर क्या रखा है। और नोनी के टॉयज़ खुद ही उठा के देख रहा था, टॉयज़ के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ना खुद ही उठा उठा के देख रहा था। तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था ये सब देख। तो 5 बज गए हैं अभी। मैंने आलू बनाए हैं, सिंपल से आलू के गुटके, और अब मैं चाय बना रही हूँ। और ये व्रत वाले चिप्स जो हैं, आलू वाले चिप्स, ये कल लेके आई थी मैं। तो उनका जो है अंकल जी का नाती वो चला गया, इतना ज़्यादा मतलब क्या कह सकते हैं। अंदर वाले रूम में जा रहा, कभी अलमारी खोल रहा, कभी ये सामान कभी वो सामान। तो ऐसे बच्चों को देख के थोड़ा वही हो जाता है कि नोनी इतना है नहीं, और नोनी भी फिर उसको देख देख के वैसे ही कर रहा था और अलमारियाँ जा जाके खोल रहा है। तो अजीब लगता है ना, आप कह भी नहीं सकते, अब डायरेक्टली कैसे मना करो कि मत खोलो, और गुस्सा कर नहीं सकते, डांट नहीं सकते, कैसे कह सकते हो। तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है थोड़ा सा। हाँ बेटा। और 10 मिनट के अंदर दोनों ने मुझे पागल कर दिया। होते हैं कुछ बच्चे ऐसे, और फिर दूसरों के बच्चे से ना कहा भी नहीं जा सकता, कह भी नहीं सकते, अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसलिए बस अब वो चले गए हैं। अब जाके मैंने सोचा आराम से चाय पीऊँगी बैठ के इनके साथ। तो मैं पानी तक, मतलब ऑयल मेरा पूरा जल गया था यहाँ पे, मैं इनके पीछे पीछे भागती रही। मैं लेके आ गई हूँ डॉग ऊपर छत से, और बहुत ही अच्छे से तो नहीं सूखा है, हल्का सा भारी मुझे लग रहा है, लेकिन इतना साफ़ हो गया ना, इतना प्यारा लग रहा है जैसा एक्चुअल कलर इसका था। क्योंकि इतना गंदा हो गया था, इतनी डर्ट इसमें जमा हो गई थी, क्योंकि इसका मैंने कवर निकाल दिया था। और नोनी मानता भी नहीं, वैसे भी बिना कवर निकाले तो ये मानता भी नहीं, तो इसका कवर निकाल दिया था और बहुत गंदा, बहुत मैला दिख रहा था। अभी कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत प्यारा है ये, लेकिन जगह जगह से फट गया। अभी भी पानी है इसके अंदर काफ़ी सारा, तो अभी मैं ऐसे रख दूँगी इसको, और कल पूरा दिन मैं इसको अच्छे से और सुखाऊंगी। तो यहाँ से ना ये फट रहा है, देखो यहाँ से इसकी सिलाई निकल गई है, तो एक दिन टाइम निकाल के मुझे सिलना पड़ेगा। का जो ये टिफ़िन मैंने मंगाया था ये मैं वापस कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है पहली बात साइज़ में,
और दूसरी चीज़ जो है कि गंदा सा दिख रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इतना बड़ा बैग, मतलब इतना बड़ा तो उन्होंने का बैग भी नहीं है जितना बड़ा ये पूरा टिफ़िन है, तो छोटे साइज़ का लूँगी। तो इसके बाद मैं प्रसाद के लिए मीठे वाले डुबके भी बनाऊंगी। तो यहाँ पे सूजी मैं सोक कर लूँगी, इसमें दही डाल के थोड़ी देर, आधा एक घंटा इसको रेस्ट करने पे रख देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। और उसके बाद मैं उसमें केला मैश कर दूँगी और थोड़ा सा मैं उसमें जगरी पाउडर ऐड करती हूँ मीठे के लिए, तो काफ़ी टेस्टी बनता है और मुझे बहुत पसंद है ये। तो इसके बाद पूरी का आटा लगा लेते हैं। फटाफट से आटा ले लिया है, इसमें मैं कसूरी मेथी और अजवाइन ऐड करूँगी। तो पूरी के आटे में यही चीज़ें ऐड होती हैं। आप चाहो तो सूजी भी ऐड कर सकते हो, पूरियाँ क्रंची बनती हैं और आटे का डो थोड़ा सा सख्ती बनता है ताकि पूरी अच्छी बने, फूली फूली सी और थोड़ी सी क्रंची बने, तो अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे मैं इसका आटा भी गूँथ के रख दिया है रेस्ट पे। इस बीच नोनी टीवी देख रहा था, तो इसने बहुत सारे टॉयज़ दोनों ने मिलकर बहुत ज़्यादा फैलाए हुए थे, तो मैं फटाफट से रूम थोड़ा सा ठीक करूँगी। और उसके बाद फिर मुझे दिया बत्ती भी करनी थी। बाहर एकदम अंधेरा सा हो गया था और आजकल दिन एकदम छोटे हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, आज हमारे घर में नई तुलसी जी आई है और हमारे जो अंकल जी हैं उन्होंने लगवाई है। पौधे बेचने वाले यहाँ आते रहते हैं ना, प्लांट्स बेचने वाले, तो उनसे मैंने एक बार फ्लावर भी लिया था, उसमें काफ़ी अच्छे फूल आते भी हैं। और इस बार मेरे जितने भी फ्लावर्स हैं, जितने भी पौधे लगाए हैं, काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे हैं, टच वुड। और अभी दिखाती हूँ तुलसी जी। तो क्या प्रॉब्लम हो रही थी ना, मैं बताती हूँ। हमारी जो तुलसी जी है उसके बीज मैं घर से लेके आई थी, जब आज घर से आई थी, और अभी 2 महीना हो गया, अभी तक भी उसके प्लांट इतने छोटे छोटे से, सिर्फ छोटे से पौधे ही हैं और काफ़ी सारे लगे थे। बीच में फिर बारिश का इतना पानी उसमें चला गया था और आधे ग्रो करे, आधे नहीं हुए। फिर थोड़ा ठीक ठाक होने लगे थे, बीच में एक कीड़ा लग गया और कीड़े ने मेरी सारी तुलसी जी ख़त्म कर दी, खा के सारे पत्ते उसके खा दिए। एक पौधा मुश्किल से बचा था, तो हमारे अंकल जी जो है कब से कह रहे थे कि दूसरा पौधा लेके लगा लो। तो फिर वो कह रहे थे कभी पौधा वाला आएगा तो मैं लेके लगवा दूंगा। तो फिर आज उन्होंने एक पौधा लेके लगवा दिया। अभी शाम को ही पौधा बेचने वाला आया था। तो दिया बत्ती का टाइम हो गया है, करीबन 6:30 पौने 7 बज रहे हैं। तो आजकल मैं जैसे अंधेरा होने लगता है वैसे ही दिया जला लेती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मतलब। तो फिर दिया जला लिया और कपूर जला के मैं पूरे घर में उसकी धूप दे दूँगी। और नवरात्र में तो कपूर जलाना चाहिए, अच्छा रहता है वैसे भी। और कपूर जलाने से घर में नेगेटिविटी दूर होती है। अंदर दिया जलाने के बाद फिर मैं बाहर तुलसी जी को भी दिया दे दूँगी। और यहाँ पे मेरे साथ नोनी भी आ गया है। इसके बाद मैंने नोनी को होमवर्क कराया, उसको थोड़ी बहुत रीडिंग कराई और अब हमारा डिनर टाइम होने वाला है। तो फिर करीबन 8 बजने वाले थे और वैसे भी व्रत के दिन जल्दी बना लेती हूँ। हस्बैंड भी ऑफिस से आने वाले थे, वो एक्चुअली रामपुर गए थे, तो थोड़ी देर में पहुँचने वाले थे, उनका कॉल आया था। तो फिर यहाँ पे मैं सबसे पहले पूरियाँ बना लूँगी और उसके बाद डुबके, मीठे वाले जो डुबके होते हैं उसमें मैंने जैगरी पाउडर और बनाना मैश करके मिक्स कर दिया था। तो पहले पूरियाँ फ्राई करूँगी, उसके बाद ये मीठे वाले डुबके या फिर पुए भी कह सकते हैं इसको, तो ये फ्राई करके निकालूंगी और भगवान जी को भोग चढ़ाएंगे सबसे पहले। हस्बैंड भी आ गए हैं और खाना सारा बन गया है, हम लोग थोड़ी देर में डिनर कर लेते हैं। तो वो आज गए थे ना, रामपुर गए थे, वहाँ से ये पता नहीं उन्होंने क्या क्या लिया, उनका भी फास्ट था। तो ये व्रत वाला है, व्रत वाले स्नैक्स उन्होंने लिए थे अपने लिए। और मैं तो वहाँ पे एक बेकरी थी तो वहाँ से ले लिया उन्होंने। और बहुत दिन से मैं कह रही थी बेकरी वाले बिस्किट खाना है, तो ये लेके आए हैं। नोनी को दिखाना नहीं है अभी, तो एक पैकेट ये लेके आए हैं बेकरी वाले बिस्किट। कभी कभी बहुत अच्छे लगते हैं चाय वाय के साथ, बेकरी वाले बिस्किट का अलग ही टेस्ट रहता है। तो ये 2 पैक लेके आए हैं। नोनी का कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का मटेरियल मंगाया था, वो भी मैंने हस्बैंड से मंगवा लिया है। स्टेशनरी से आते हुए उन्होंने ले लिया था, तो ये काम हो गया। सैटरडे को उनके क्लास में बनाने वाले हैं रावण, यहाँ पे लाइट फ्लक्चुएट हो रही है, तो रावण बनाने वाले हैं, तो इसलिए उसी का कुछ मटेरियल मंगवाया था, तो वो भी ले आए हैं। तो चलो फटाफट अब हम लोग डिनर करते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपकी नवरात्रि कैसी जा रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये हमारी सिंपल सी व्रत थाली थी, खीरे का रायता, आलू के गुटके और मीठे पुए, साथ में पूरियाँ। होपफुली आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। और मैं मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।